नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फाइनेंस विद वैभव श्रीवास्तव। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे डेट कंसोलिडेशन के बारे में। अगर आपको बैंक डेट कंसोलिडेशन दे देती है तो आपके क्या फायदे और नुकसान हैं? अगर आपको बैंक डेट कंसोलिडेशन नहीं देती है तो आप सेल्फ डेट कंसोलिडेशन कैसे कर सकते हैं और उससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसमें भी हम आज इस टॉपिक को बात करेंगे। अगर मैं बात करूं पूरे यूट्यूब पे तो शायद इस टॉपिक के ऊपर आज तक किसी ने कोई बात नहीं करी है। डेट कंसोलिडेशन के बारे में लोगों ने बताया होगा, पर किसी ना किसी बैंक या एनबीएफसी का प्रमोशन के लिए बताया होगा, पर ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये आप लोगों की सेल्फ के लिए वीडियो है कि अगर आपको बैंक डेट कंसोलिडेशन नहीं देती है तो आप सेल्फ कैसे लोन खत्म कर सकते हैं जल्दी। अगर आपको बैंक डेट कंसोलिडेशन देती है तो आपके क्या फायदे हैं, आप क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो वीडियो है, हम जो ये बात करने वाले हैं डेट कंसोलिडेशन के बारे में, उससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इमेजिन करिए कि आपके पास 5 गिलास रखे हुए हैं। 5 गिलास रखे हुए हैं और आपके पास ट्रे नहीं है। आपके दोस्त आए हुए हैं 5, आपको उनको पानी सर्व करना है, पर आपके पास ट्रे नहीं है। तो आप एक-एक करके उनको पानी सर्व करने जा रहे हैं। पर वहीं पे 5 खाली गिलास हैं, एक पूरी फिल बोतल है, पूरी भरी हुई बोतल है। आप अपने दोस्तों के पास गए, 5 गिलास इन्होंने रखे साइड से, आपने उनमें 5 जगह से पानी भरा और देन काम आपका हो गया। तो डेट कंसोलिडेशन कुछ इसी प्रकार काम करता है। आपका मल्टीपल लोन्स, आपके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, आपके मल्टीपल पीएल, मल्टीपल सब कुछ को वो एक करके आपको सिंगल ईएमआई दे देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग अपनी ईएमआई भूल जाते हैं, क्योंकि वो किसी अलग अलग अन्य अन्य डेट पे होती है। कोई ईएमआई 2 तारीख को कट रही है, कोई 3 को, कोई 4 को, कोई 10 तारीख को कट रही है। ओके, गवर्नमेंट बैंक से आपने लोन ली तो शायद वो मंथ एंड में कर दे, 30 तारीख को, 31 तारीख। तो डेट कंसोलिडेशन इसीलिए होता है कि आपको सारे लोनों को मिला के एक लोन। पर डेट कंसोलिडेशन का एक ही सिद्धांत है कि आप जो डेट कंसोलिडेशन ले रहे हैं उसमें डिसिप्लिन ये कि आप दोबारा वो जंजाल में ना फंसें और आपको बेनिफिट हो। अब बात करते हैं डेट कंसोलिडेशन के फायदे क्या हैं। भाई एक ही फायदा है कि आपके सारे दुख दर्द खत्म हो गए, बस एक दुख दर्द रह जाता है बस। अब नुकसान बताऊं। आपके कुछ लोन्स ऐसे होंगे जो आप साल भर के अंदर खत्म होने वाले होंगे। आपके कुछ लोन ऐसे होंगे जो रिसेंट में आपने लिए होंगे। आपके कुछ लोन ऐसे होंगे जो आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। पर अगर आप एक डेट कंसोलिडेशन ले लेते हैं तो आपको फिर से स्टार्टिंग से लेके शुरू करना होगा और आपको एंड तक आना पड़ेगा। क्या पता आपका लोन 5 साल के लिए हो, क्या पता अगर आप मॉर्गेज लोन ले रहे हो तो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए हो। डेट कंसोलिडेशन सिर्फ 2 प्रकार से होते हैं, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड वो जो बिना प्रॉपर्टी के होते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के तौर पे होते हैं। सिक्योर्ड वो जिसमें आपकी सिक्योरिटी लगी होती है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी हो सकता है। अब एक सिचुएशन रखते हैं रमेश की। रमेश को तो आपको याद ही होगा ना, लास्ट वीडियो में देखा होगा रमेश। यस। अब भाई रमेश की सिचुएशन है कि रमेश के पास 4 लोन चल रहे हैं और 2 क्रेडिट कार्ड हैं, जिसमें से एक क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू में चल रहा है। कुछ 40,000 के आसपास का ओवरड्यू है। अब उसकी 4 पीएच चल रहे, जिसमें एक लोन ओवरड्यू में चल रहा है, कुछ 60,000 का ओवरड्यू है। बाकी जो 3 लोन है बढ़िया चल रही है। अब रमेश गया भाई बैंक में कि साहब जी मुझे एक डेट कंसोलिडेशन के लिए लोन चाहिए, मेरे पास कर्जा बहुत हो चुका है, आप मुझको लोन दे सकते हैं क्या? बैंक ने पेपर वेपर देके, बैंक ने सिविल विविल निकाली, बैंक ने बना दिया भाई राधे राधे हम ना कर पाएंगे आपका लोन। रमेश बोलता काय वास्ते भैया, कब ना कर पाओगे हमारा लोन? बैंक बोलते भैया सर, क्राइटेरिया मैच नहीं हो पा रहा है, सिविल मैच नहीं हो पा रही है आपकी और हमारी बैंक की पॉलिसी। अब रमेश उदास हो गया, अरे यार मेरा लोन नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूं।
डोंट वरी, आप फाइनेंशियल जवाब श्रीवास्तव के पास आए, हम बताएंगे आपको लोन कैसे खत्म करने हैं अपने सारे। हम इसी विकल्प पे आज क्रेडिट के बाद चल रहे हैं। हमने थोड़े बहुत अपने लोन खत्म करे हैं और हम आज ही भी अभी भी इस विकल्प पे चल रहे हैं। तो क्यों ना मैं आपको शेयर करूं वो विकल्प, रमेश को वो विकल्प शेयर करूं। अपने सारे लोन एक पेपर पे लिखिए, पहले तो कम ब्याज से लेके ज्यादा ब्याज तक। अब मैं रमेश के लोन बताता हूँ आपको। रमेश का एचडीएफसी से लोन चल रहा है 12% की ब्याज पे। उसके बाद एक बजाज से लोन चल रहा है 18% की ब्याज पे। उसके बाद एक आईडीएफसी से लोन चल रहा है 19% की ब्याज पे। उसके बाद उसका एक एचडीबी से लोन चल रहा है 24% की ब्याज पे। उसके बाद उसके 2 क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, जिसमें एक सही चल रहा है और एक चल रहा है उसका 32% की ब्याज पे, जो कि 40,000 ओवरड्यू में है। रमेश ने अपने सारे लोन वन बाय वन लिख लिए भाई। पर डेट कंसोलिडेशन बैंक से नहीं मिला, आप सेल्फ कर रहे हैं। आपको इसमें अपने आप से कसम खानी होगी कि आप जो बातें सुन रहे हैं मेरी, या आप अपना लोन खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने आप से कसम खानी होगी कि भाई जो मैं करूंगा बिल्कुल निष्पक्ष करूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से करूंगा। इसमें अगर धोखाधड़ी करी तो भाई आप अपने आप से धोखाधड़ी कर रहे हैं। रमेश ने 3 महीने का टाइम लिया क्रेडिट कार्ड खत्म करने के लिए अपने खुद से। 42,000 रुपीज, 40,000 रुपीज के आसपास का अमाउंट था। रमेश ने कभी 10,000 की व्यवस्था करे, कभी 2,000 की व्यवस्था करे। उसके बाद जब भी व्यवस्था हो वो कार्ड में पेमेंट डालता जाए, डालता जाए, डालता जाए, डालता जाए, और नेट 3 महीने में रमेश ने अपना कार्ड को बंद करा, तोड़ के फेंक दिया। अब रमेश ने थोड़ी सांस ली और 9 महीने का समय लिया अपना एचडीबी का लोन, जो 60,000 रुपये ओवरड्यू में था। देखिए, रमेश की नैया डूबी हुई है, रमेश की सिविल खराब है। अब सिविल बढ़ानी है उसे। रमेश के पास तो समय ही समय है, बहुत समय है, क्योंकि उसकी नैया तो डूबी हुई है ना भाई, सिविल तो खराब ही है, लोन तो किसी से मिलने वाला है नहीं। तो उसने फिर एचडीबी को खत्म करने के लिए 9 महीने का समय रहूंगा अपने आप से कि मैं इस एचडीबी के लोन को खत्म करूंगा पिछले 9 महीने के अंदर। हम सब है भाई रमेश के लिए। इस बात के लिए लाइक जरूर करना भाई मुझे प्लीज, कि यार इतना बढ़िया बंदा है यार, अपना क्रेडिट कार्ड बंद कर रहा है, कर दिया, और दूसरा लोन बंद करने की बात चल रही है उसकी। रमेश ने कभी 5,000 की व्यवस्था करी, कभी 2,000, कभी 10,000, कभी 20,000 की व्यवस्था करके रमेश ने 9 महीने के अंदर अंदर अपना लोन खत्म करा। अब रमेश ओवरड्यू फ्री हो चुका था। अब रमेश के ऊपर कोई ओवरड्यू नहीं था। अब रमेश की चांदी हो रही थी। क्यों? क्योंकि रमेश जो ईएमआई अपनी चुका रहा था हर महीने, जो उसके लोन सही चल रहे थे, उससे तो उसकी ईएमआई बूम बूम हो रही ना। बस अब रमेश ने भाई 2 से 3 हजार रुपए की एक एसआईपी डाली, और जब तक अपना रमेश ये 2 लोन उसने बंद करे, तब तक उसकी जो बाइक की ईएमआई थी ना आईडीएफसी वाली, वो ईएमआई ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गई थी, जो कि 4 से 5 ईएमआई बची थी। तो रमेश एक उस लोन से फ्री। अब रमेश के पास सिर्फ 2 लोन बच रहे थे। रमेश ने एक एसआईपी डाली। जब उसकी एसआईपी का अमाउंट और उसके लोनों का अमाउंट सेम होने लगा, उसने वो लोन बंद कर दिया। वो लोन बंद कर दिया। अब उसके बाद रमेश की जो ईएमआई जा रही थी, जो उसने अभी रिसेंट में एसआईपी से बंद किया, उसने उतने रुपए की ही एसआईपी डाल दी, अमाउंट बढ़ा दिया अपना उसने एसआईपी का। अब उसने क्या करा, जो उसने एसआईपी डाली नई वाली, और जो उसका लोन, एक ही लोन जो बचा है, उसने जब वो अमाउंट बचा, उसने वो लोन भी उसको बंद कर दिया जब उसका अमाउंट मैच हो गया। अब उसने रमेश ने एक एसआईपी चालू रखी अपनी ईएमआई की जितनी अमाउंट की, और आज की डेट में रमेश अब डेट फ्री काम कर रहा है। आई थिंक आपको रमेश की स्टोरी से कुछ बात समझ में आई हो, पर इस चीज के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है गाइस। डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। आपको अपने लोनों को डिसिप्लिन चलाना पड़ेगा। अगर आपको बैंक सहायता नहीं दे पा रही है, तो आप अपने आप की सहायता स्वयं करिए। अपने आप से बोलिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर्जा मुक्त हो सकता हूं। समझ आ रही है दोस्तों? ये फाइनेंशियल टिप्स, ये फाइनेंशियल बातें कोई नहीं करेगा पूरे यूट्यूब चैनल में भाई। सबको बेचने को है, अपन आपको समझाने के लिए है कि आप कैसे काम कर सकते हैं, आप कैसे डेट फ्री हो सकते हैं, आप कैसे
अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, कर्जे मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या पसंद आया। अगर नहीं समझ में आ रही है, कुछ पसंद नहीं आया, तो वो भी कमेंट करिए कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, या आप वीडियो बेकार बनाते हो, मुझे वो भी बताइए। मैं चेंज करूंगा कुछ ना कुछ अपने आप के अंदर लिखता है। और प्लीज डू सब्सक्राइब माय वीडियो, माय यूट्यूब चैनल प्लीज। अभी हमने न्यू न्यू वीडियो चैनल शुरू किया है अपना, हमें प्लीज सपोर्ट करिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव।